सो गाइस, आज मौका है निष्ठा सिविल सर्विसेज की स्थापना दिवस का। निष्ठा सिविल सर्विसेज जिसके साथ मैं आपको पहले भी चिर परिचित अंदाज में परिचित कराता आया हूँ। सिविल सर्विसेज बेसिकली बीपीएससी, एसआई या कह सकते हैं जीडी, इन सभी के मामले में एक इनके प्रिपरेशन को लेकर अगर देखा जाए तो एक प्रॉपर एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म निष्ठा सिविल सर्विसेज और आज हमारे साथ आप देख सकते हैं शुभम सर हैं। आज निष्ठा सिविल सर्विसेज ने अपना पहला स्थापना दिवस मनाया है। इस शुभ मौके पे मैं बात करूं तो हमारे बीच मौजूद थे डीआईजी ऑफ आरपीएफ निशांत सर के साथ गोस्वामी सर, जिनको पी गोस्वामी के नाम से भी जाना जाता है, शुभम सर, अभिषेक जी बरौनी से रिलेटेड हैं, ट्रेडिंग क्षेत्र के बादशाह माने जाते हैं हमारे बेगूसराय ज़िले में, और मैं खुद कुणाल भारद्वाज जो आपके साथ खड़ा हूँ। तो कहीं ना कहीं दीप प्रज्वलन के साथ आज स्थापना दिवस का आगाज़ हुआ है और निष्ठा सिविल सर्विसेज ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। हमारे साथ है शुभम सर और केक कटिंग भी हुआ है। हमारे राइट सर, बच्चों को निशांत सर ने अपनी कविताओं से, एक डीआईजी हैं, डीआईजी ऑफ आरपीएफ निशांत सर ने अपनी कविताओं से अपने यूपीएससी करने के अराउंड जो उनके पास जो उन्होंने अनुभव हासिल किया, उस अनुभव से बच्चों का मन ही नहीं मोह लिया, उनको बहुत ही अच्छी तरीके से कहिए कि उनका मार्गदर्शन भी किया। और इस शुभ अवसर पर जब शुभम सर हमारे साथ उपस्थित हैं निष्ठा सिविल सर्विसेज, तो हम सर से बेसिकली जानना चाहेंगे, आप पहला साल, पहले तो हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस पहले साल, प्रथम साल, पहला स्थापना दिवस, क्या अनुभूति हो रही है सर, कैसा महसूस कर रहे हैं? सर देखिए, ऑब्वियस सी बात है, स्वाभाविक सी बात है कि खुशी तो बहुत होगी, क्योंकि निष्ठा सिविल सर्विसेज जो है प्रथम स्थापना दिवस आज मनाया है। और इस एक साल में हम सर जहाँ भी हैं वो अपने मेहनत, अपने संस्था के मेहनत, अपने संस्था के ईमानदारी, अपने संस्था के अनुशासन और बच्चों का जो एक विश्वास रहा है, जैसा कि नाम भी है हमारी संस्था का निष्ठा सिविल सर्विसेज, तो बच्चों का जो एक निष्ठा रहा है हमारे ऊपर, हमारे संस्था के ऊपर, उन्हीं के बदौलत। तो सर बहुत ज़्यादा खुशी हुई मुझे आज। और सोने पे सुहागा तो सर तब हो गया जब हमारे बीच डीआईजी आरपीएफ कुमार निशांत सर यहाँ पे मौजूद हुए, अपने मूल्यवान समय जो है अपना सर वो हमें दिए यहाँ पर, और उनको सुन कर के सर बहुत अच्छा लगा। हमारे सारे स्टूडेंट्स काफ़ी गर्वान्वित महसूस कर रहे थे, यहाँ तक कि मैं खुद भी बहुत ज़्यादा गर्वान्वित महसूस कर रहा था। तो सर मैं उनका भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और आज प्रथम स्थापना दिवस के मौके पे स्वाभाविक सी बात है कि मैं बहुत ज़्यादा आनंदित हूँ, बहुत ज़्यादा। सर प्रथम स्थापना दिवस आप आनंदित हैं, हम चाहेंगे भी आप और आनंदित हो, क्योंकि आप जितना आनंदित होंगे कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को उसका फ़ायदा पहुंचेगा। सर आगे निष्ठा सिविल सर्विसेज आगे की अगर बात करूं, पहला स्थापना दिवस आपने मना लिया, आगे बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए, उन पेरेंट्स के भविष्य को ध्यान में रखते हुए जो बेसिकली ये माइंडसेट बना चुके थे कि तैयारी करे छो सिविल सर्विस के तो दिल्ली जो, ये मानसिकता जो बनी थी, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे और उन बच्चों को कैसे फेस करना चाहेंगे? देखिए सर, सीधी बात है कि प्रिपरेशन स्टूडेंट को ही करना होता है, चाहे आप बेगूसराय में रह के कीजिए या फिर आप दिल्ली जा कर के कीजिए। दूसरी बात कि टीचर वहाँ जो आपको पढ़ाएंगे वो सेम चीज़ यहाँ भी पढ़ाएंगे। अगर हम यहाँ आपको बता रहे हैं 1857 की क्या क्या कारण थे, 1857 की जो क्रांति हुई उसके क्या क्या कारण थे, तो स्वाभाविक सी बात है वहाँ पे भी शिक्षक आपको वही बताएंगे। ठीक है, तो जो मेन चीज़ होता है ना सर, वो होता है स्टूडेंट का खुद का मेहनत। आप दिल्ली भी जाओगे आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा, आप बेगूसराय में रहोगे आपको खुद ही मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, अगर दिल्ली जा कर के ही सफल होना होता तो दिल्ली गए लाखों स्टूडेंट आज सफल होकर के आते, एक भी सिंगल ऐसा स्टूडेंट नहीं होता जो वहाँ से असफल होकर के आता। ठीक है, लेकिन कितने लोग होते हैं, तो यह हमें दर्शाता है। और अभी हाल फिलहाल में आए हुए यूपीएससी का जो रिज़ल्ट है उसमें हम देख सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में रह कर के, यहाँ तक कि बिना कोचिंग के सहायता के भी कुछ ऐसे लोगों ने यूपीएससी को क्रैक किया है। तो सर उनको क्या कहा जाए? तो ये दिल्ली, मुंबई और कलकत्ता, बेगूसराय, ग्रामीण क्षेत्र सब कहने की बातें हैं। तैयारी करवाने का जरिया, तैयारी करवाने का माध्यम एक शिक्षक होता है, एक जरिया होता है, और शिक्षक पथ प्रदर्शक का कार्य करता है। जहाँ तक आज निशांत भैया से जुड़ने के बाद बहुत कुछ समझ में आया, एक पथ प्रदर्शक का काम भी करता है। तो कहीं ना कहीं
ये बात तो पूरी तरह से सत्य है। मैं पहले भी कहता आया हूँ कि सब्जबाग से बाहर निकलें, इस सब्जबाग से बाहर निकलें और ख़ासकर छलावे का शिकार ना हो। जो गोस्वामी सर ने भी आज हमारे बीच रखा कि वो जो बड़ी बड़ी ब्रांडिंग होती है ना, वो बड़ी बड़ी ब्रांडिंग को मत देखिए। जो आजकल आप फलाने जगह पे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे देख रहे हैं, उन बड़ी बड़ी ब्रांडिंग के पीछे नहीं पड़ें। आप अपने शहर में अपनी क्षमताओं का आकलन करते हुए, अपनी क्षमताओं को आंक कर भी आप एक सही शिक्षक, जैसे मैं शुभम सर को आपसे पहले भी रिप्रेजेंट कराता हूँ, शुभम सर का कह सकते हैं कि शुभम सर को बेगूसराय समाचार के माध्यम से आप लोगों को पहले भी ला चुका हूँ, एक सही पथ प्रदर्शक होना चाहिए। एम आई राइट सर? बिल्कुल बिल्कुल सर। शिक्षक का सर देखिए क्या योगदान है। पहली बात तो एक शिक्षक में यह गुण होना चाहिए कि आपको सफलता दिलाने के साथ साथ आपके अंदर जो सामान्य जागरूकता है, आपके अंदर जो नैतिक मूल्य है, उसको भी विकसित करें। हमारे क्लास में इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखा जाता है और यही कारण है कि जब हमारे यहाँ से निकले हुए छात्र कुछ बनते हैं ना, तो वो अपने पद का ये रखते, गरिमा रखते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको क्लास में ये तो बताया गया कि सफल कैसे होना है, उसके साथ साथ जो अनुशासन होना चाहिए था वो भी उसी समय विकसित किया गया। तो ये चीज़ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हम पहले से भी लिख करके रखे हुए हैं कि मोरल वैल्यूज़ आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है, आपके अंदर डिसिप्लिन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स है डिसिप्लिन, ठीक है। उसके बाद अगर आप कोचिंग जा रहे हैं या फिर अगर आप पढ़ाई कर, आप घर में ही पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं जा रहे कोचिंग, आपके अंदर क्या होना चाहिए, एक रेगुलरिटी होनी चाहिए, आपके पढ़ाई में वो कंटिन्यूटी होनी चाहिए, निरंतरता, नियमितता बहुत आवश्यक है, और पंक्चुअलिटी भी सर होनी चाहिए, ठीक है। तो यही सब ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सफलता दिलाने में क्या करता है ना कि बूस्ट करने का काम करता है। हम लोग खाना खाते हैं तो उसके साथ हम लोग सप्लीमेंट भी लेते हैं ना, हाँ, कोई कैल्शियम टैबलेट ले रहा है, कोई ग्लूकोज पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ठीक है ना, हॉर्लिक्स पी रहा है, ये क्यों? खाना तो हम खा ही रहे हैं ना। ये सब सर चीज़ें बूस्ट करती हैं, तो ये सब ना बूस्टर हैं सर, यही आपको बूस्ट करेगा। तो हमारे यहाँ विशेष ध्यान रखा जाता है इन चीज़ों का। चलिए, तो इस स्थापना दिवस के मौके पे फाइनली क्या कहना चाहेंगे हमारे बेगूसराय जिला वासियों से? सर मैं जिला वासियों से तो यही कहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि आप एक अच्छे फील्ड में जाएं और आप जीवन में सफल हों और सफल होने के साथ साथ आप एक अच्छे इंसान कहलाएं, तो आप मेहनत से पढ़ो और अपने अंदर अनुशासन विकसित करके पढ़ो। चाहे आप कहीं भी पढ़े, आप जरूरी नहीं है निष्ठा सिविल सर्विस, स्टूडेंट होते हैं, चाहे वो निष्ठा सिविल सर्विसेज के हों या फिर किसी अन्य सिविल सर्विसेज के हों, ठीक है। तो हम अपने ज़िले के छात्रों की उज्जवल भविष्य की कामना भी करते हैं, वो जहाँ भी रहें अच्छे से पढ़ें और अपने जीवन में उन्नति हासिल करें। चलिए, धन्यवाद सर। तो गाइस, समझने की बात है, सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन के लिए जब हमारे बेगूसराय ज़िले में ही इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है निष्ठा सिविल सर्विसेज, मैं प्रचारित नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि अपने आप का, अपना खुद का आकलन करें और खुद के स्तर से संस्थान को समझें। संस्थान को समझने की आवश्यकता है और एक शिक्षक एक पद प्रदर्शक हो सकता है। इसको समझते हुए आप निष्ठा सिविल सर्विसेज ही नहीं, अपने आसपास के अच्छे प्लेटफॉर्म्स का चुनाव कर सकते हैं, सुझाव ले सकते हैं, लेकिन सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए निष्ठा सिविल सर्विसेज हमारे बेगूसराय के ज़िले के लिए एक बेहतरीन विकल्प है, बेटर ऑप्शन है।